सुप्रभात बच्चों। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 23 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 5 का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हम लोगों ने लिंग के परिभाषा को जाना, लिंग के भेद के विषय में जाना। आज हम लोग पाठवाचन द्वारा लिंग के परिभाषा, लिंग के भेद को अच्छी तरह से समझेंगे और कुछ शब्दों का लिंग बदलना भी सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग पुस्तक के अभ्यास को भी समझकर पूरा करेंगे। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पाठ की ओर। आपके पाठ का नाम है लिंग। ठीक है, लिंग जो है किसे कहते हैं, लिंग में कौन कौन से शब्द होते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। चलिए, इसमें आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मोर, मोरनी, दुकान वाला, लड़की, लड़का, गाय, कुत्ता, औरत और आदमी। ये बहुत सारे संज्ञा शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, परंतु इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग हैं। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि स्त्रीलिंग कौन से शब्द हैं। अब देखिए, मोरनी, लड़की, औरत और गाय, ये 4 शब्द जो हैं वह स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? ये मोर, ये दुकान वाला, लड़का, कुत्ता और आदमी। ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अर्थात ये पुल्लिंग शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चित्र में लड़की, औरत, गाय, मोरनी स्त्री जाति के नाम हैं। आदमी, लड़का, मोर, कुत्ता और दुकान वाला ये पुरुष जाति के नाम हैं। कोई संज्ञा स्त्री है या पुरुष, इसकी पहचान हम लोग लिंग के द्वारा करते हैं, यानी लिंग के द्वारा हम ये पहचान करते हैं कि कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिंग की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध उनके लिंग से होता है। ठीक है, और अगर हम लोग परिभाषा के शब्द में बोलें तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। जैसे औरत का आदमी, राजा का रानी, है ना, मोर का मोरनी, पुजारी का पुजारिन, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, शब्दों को पहचानते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द होते हैं, चलिए उसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। औरत, गाय और रानी। और पुल्लिंग कौन कौन से शब्द होते हैं, इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। औरत का हो गया आदमी, गाय का बैल, रानी का राजा। चलिए अब हम लोग कुछ शब्दों को पढ़कर समझते हैं और उसके लिंग को बदले हुए लिंग को भी समझने का प्रयास करते हैं और उसका सस्वर उच्चारण करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग शब्द हैं और यहाँ पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। स्त्रीलिंग शब्द में है माता। ठीक है, माता का हो जाएगा पिता, बहन भाई, मोरनी मोर, हथिनी हाथी, शेरनी शेर, चूहिया चूहा, बकरी बकरा, धोबिन धोबी, पुत्री पुत्र, शिक्षिका शिक्षक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और उसके पुल्लिंग शब्द भी दिए गए हैं। चलिए, लड़की लड़का, ऊँटनी ऊँट,
चाची, चाचा, डिबिया, डिब्बा, दादी, दादा, नानी, नाना, मालिन, माली, बुढ़िया, बूढ़ा, टोकरी, टोकरा, सेठानी, सेठ। तो इस तरह से बच्चों आप सभी इन सभी शब्दों को याद कर लीजिएगा, पुल्लिंग शब्दों को भी और स्त्रीलिंग शब्दों को भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वस्तुएं जो सजीव नहीं हैं, यानी जिसमें जान नहीं है, जो निर्जीव है, उनके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता वाक्य से चलता है। जैसे किताब खुली है। बच्चों, किताब में तो कोई जान नहीं होती है ना, वो तो निर्जीव है, जहाँ रख दो वहीं रहती है। जब आप उसे खुली छोड़ दो तो खुली रह जाती है, जब आप उसे बंद करो तो वो बंद ही रह जाती है। किताब खुली है, ये खुली शब्द जो है वो ये बता रहा है कि किताब शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। चप्पल रखी है। मेढक टर्राता है। फूल खिला है, यानी कि टर्राता है, खिला है, ये दोनों शब्द जो है ये बता रहे हैं कि ये दोनों पुरुष जाति का बोध करा रहे, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और यहाँ खुली है और रखी है से यह पता चल रहा है कि चप्पल और किताब जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। सूरज चमक रहा है, यह पुल्लिंग शब्द है क्योंकि यहाँ रहा है, तो सूरज क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द। लड़की खाना खा रही है, तो खा रही है अर्थात यह स्त्रीलिंग शब्द है। लड़की तो आप जानते हैं स्त्रीलिंग शब्द है। माँ बच्चे को सुला रही है अर्थात माँ शब्द जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। इस प्रकार यहाँ किताब, चप्पल, माँ, लड़की, ये सारे शब्द क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द। और सूरज, फूल, मेढक, ये कौन से शब्द हो गए? पुल्लिंग शब्द। इन वाक्यों में लिंग की पहचान रंगीन किए गए शब्दों से हो रही है, यानी कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो खुली है, रखी है, ये सारे शब्द जो लिखे गए हैं, खुली है, रखी है, ये सारे शब्द जो हैं, टर्राता है, खिला है, यानी जितने भी भूरे रंग से अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, वो सारे शब्द से हमें उसके पुल्लिंग और या स्त्रीलिंग होने के बारे में पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है। चलिए हम लोग पुस्तक के अभ्यास को पूरा करते हैं। घोड़ा शब्द। अब आपको यह बताना है कि घोड़ा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है। शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है। दादा पुल्लिंग शब्द है। मोरनी स्त्रीलिंग शब्द है। ऊँटनी स्त्रीलिंग शब्द है। धोबी पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर देखिए, यहाँ किला शब्द जो है वह सजीव नहीं है, यानी वाक्य निर्माण करने के द्वारा ही आपको यह पता लगाने का प्रयास करना होगा कि यह वाक्य स्त्रीलिंग के बारे में बता रहा है या पुल्लिंग के बारे में। जैसे यह किला बहुत पुराना है, पुराना, तो यह पता चल गया हमें कि यह पुल्लिंग शब्द है। मैंने पुरानी नहीं कहा, अगर पुरानी होता तो स्त्रीलिंग शब्द, लेकिन किला बहुत पुराना है तो पुल्लिंग शब्द है। मोर नाचता है पुल्लिंग शब्द है। कविता छोटी है स्त्रीलिंग शब्द। कटोरी नई है स्त्रीलिंग शब्द। चादर बहुत लंबी है स्त्रीलिंग शब्द। चांद चमक रहा है पुल्लिंग शब्द। चलिए बच्चों, अब प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। शब्दों के स्त्रीलिंग रूप पर सही का निशान लगाओ। ठीक है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर शब्द दिया गया है चूहा और यहाँ पर उसके 3 उत्तर दिए हुए हैं, तो आपको
इन तीनों में से सही उत्तर की पहचान करते हुए उसके सामने दिए गए बॉक्स में आपको सही का निशान लगाना है। चूहा का चूहे होगा, चूहिया होगा या चूहो होगा? चूहा का चूहिया। उसी तरह से यहाँ पे डिब्बा शब्द दिया है। डिब्बा का क्या होगा? डिबिया, डिब्बे और डिब्बों। डिब्बा का डिबिया। हाथी का हथनी, हाथियों या हाथिनी। क्या होगा? हाथी का हथनी। शिक्षक का शिक्षक, शिक्षकों और शिक्षिका। क्या होगा? शिक्षिका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाना है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों के लिंग बदलना है। अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसका स्त्रीलिंग बदलना है, और अगर स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं तो उसका आपको पुल्लिंग बदल कर लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। चाचा। चाचा शब्द का जब हम लोग लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? चाची। शेरनी का जब हम लोग लिंग बदलेंगे तो बन जाएगा शेर। माली का मालिन। सेठ का सेठानी। बहन का भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वाक्य को आपको दोबारा लिखना है। करना क्या है? ये जो रंगीन शब्द है बालक, इसका आपको लिंग बदलना है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। बालक का क्या हो जाएगा बच्चों? बालिका। अब बालिका शब्द को लिखने के साथ आपको ये वाक्य को दोबारा लिखना है, तो वाक्य को भी आपको शब्द के अनुसार, शब्द अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाक्य होने चाहिए, शब्द अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाक्य होने चाहिए। तो आपको वाक्य पे भी ध्यान देना है और वाक्यों को भी उसी अनुसार बदलना है। बालक खड़ा खड़ा रोता है, तो जब यहाँ लिखेंगे हम लोग बालिका, तो बालिका के बाद अगर हम लोग लिखते हैं खड़ा खड़ा रोता है, बालिका खड़ा खड़ा रोता है, तो क्या ये वाक्य सही होगा? नहीं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे? बालिका खड़ी खड़ी रोती है। बालिका खड़ी खड़ी रोती है। उसी तरह से दादी। दादी जी बाग में घूमने गई, तो दादी जी का क्या हो जाएगा? दादा। तो यहाँ वाक्य बन जाएगा दादा जी बाग में घूमने गए। चिड़ा पेड़ पर बैठ गया। चिड़ा का जब हम लोग लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा चिड़िया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग? चिड़िया पेड़ पर, गया की जगह क्या हो जाएगा? गई। पेड़ पर बैठ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़की कूदती हुई घर आई। लड़की का जब लिंग बदलेंगे तो हो जाएगा लड़का। अब हम लोग वाक्य क्या लिख सकते हैं? लड़का कूदती हुई घर आई, ये तो नहीं होगा। तो लड़का का के साथ वाक्य बदलेंगे तो बन जाएगा लड़का कूदता हुआ घर आया। पुजारी प्रसाद देता है। पुजारी का जब लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? पुजारिन। पुजारिन प्रसाद देती है। इस प्रकार से बच्चों आपको अपने पुस्तक में ही इन सभी प्रश्नों को
हल करना है और अपने पुस्तक में ही इसे पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में लिंग बदलते हुए आपको शब्दों की सीढ़ी को पूरा करना है। पहला प्रश्न यहाँ पे है नाना, तो नाना का जब हम लोग लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? बोलिए, नाना का जब हम लोग लिंग बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? नानी। माता, माता का क्या हो जाएगा? पिता। लेखक, लेखिका। ऊंट, ऊंटनी। टोकरी, टोकरा। बकरी, बकरा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस शब्द सीढ़ी को पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे मज़ेदार प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, इस भूल भुलैया में स्त्रीलिंग शब्दों को पार करते हुए इन्हें अपने घर तक पहुँचाओ। यानी यहाँ पर इस भूल भुलैया में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इन सभी शब्दों में कौन कौन से शब्द हैं? मछली, चिड़िया, गुड़िया, किताब, चिड़ा, जूते, रबड़, गुड्डा, बस, पेंसिल और चप्पल। इसमें से आपको स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढना है और फिर उसे आपको उसके घर तक पहुंचाना है। ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से चलते हुए आपको जाना है और उसे उसके सही स्थान पर पहुंचाना है। ठीक है, अब देखिए कैसे कर सकते हैं। मछली, चिड़िया, गुड़िया, किताब और यहाँ से ये अपने घर में। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैसे आपको पहुँचना है। अब आप सभी लोग इस पुस्तक के अभ्यास को अपने पुस्तक में पूरा कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सारे लिखित कार्यों को भी पूरा कीजिएगा। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।